क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल है और मैंने क्या बनाया, एक डायमीटर बना दिया, और इस डायमीटर के एंड मतलब किनारा और ये एंड पे दो टेंजेंट बना, तो टेंजेंट एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, हमेशा सेंटर से पास करता है कि नहीं करता है, और सेंटर से जब पास करता है तो वो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हम आधा करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस जो होता है एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और उसी तरह से ये भी रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम फर्स्ट पढ़ाया था। तो जब ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है और ये एक सिंगल लाइन है, डायमीटर जिसको बोल रहे हैं, सिंगल लाइन है ना, जब ब्रेक किया तब तो रेडियस रेडियस बना, लेकिन नॉर्मली ये क्या है, सिंगल लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करने लगा। किसकी तरह बिहेव किया, ट्रांसवर्सल। तो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था क्या कि जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन, ठीक है, जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है, तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है, क्या होता है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होता है, और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम आंसर में, इसका नाम दे दिया ए बी और ये सी डी, सेंटर ओ हो गया। लिखो इन सी ओ आर ए बी एंड सी डी आर tangents passing through end of diameter, diameter का नाम दे दे P और Q, diameter P Q, ठीक है। तो क्या होगा कि OQ, OQ क्या है, O सेंटर हो गया, OQ परपेंडिकुलर है ए बी पे होगा, एंड ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। अब ये दोनों पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है, और ये पूरी लाइन जब हो गया, देयरफॉर क्या होगा, पूरी लाइन क्या होता है, दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया, देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बोथ लाइन सी डी एंड ए बी, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, हुआ ना। तो एंगल सी पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी क्यू ओ, क्या हो गया ये, बी क्यू पी लिख दे इसको, पी क्या हो गया ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या ये एंगल आर इक्वल, सो सी डी एंड ए बी आर पैरेलल, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो यही प्रूफ करना था तुमको। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल। मतलब कि एक सर्कल है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है, टेंजेंट आएगा तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा तुम्हारे को। तो सबसे पहले मैंने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया और टेंजेंट बनाया। क्यों टेंजेंट बनाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करने के लिए। तो इसका नाम हो गया ए और बी, और यहां पर मैंने सेंटर ले लिया ओ, सेंटर तो होगा ये सर्कल है। तो अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन पास बनाया गया है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया है वो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर से एक लाइन अगर हम जानते हैं कि एक लाइन जब आता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम बताता है।
तो इस तरह का प्रूफ करना है कि यहां पर जब परपेंडिकुलर लाइन बनेगा वो हमेशा सेंटर से ही पास करना है। तो मेरे को क्या जंक्शन करना पड़ेगा कि एक ऐसा लाइन बनाया सपोज करके कि जो सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाता है, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाता है, तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। और अगर नहीं प्रूफ होता है तो जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन सी ओ आर ए बी इज टेंजेंट एट सी, यहां पर मैंने सी ले लिया। सी क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिंग थ्रू ऑरिजिन सेंटर, किससे, सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, ये तुम्हारे को प्रूफ करना है। यहां पर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, क्या किया, सपोज लाइन परपेंडिकुलर लाइन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, देन ड्रॉ अ लाइन ओ डैश सी। क्या मैंने लाइन बनाया है, ये पॉइंट ले लिया ओ डैश और इसको ये सी मिला दिया, सी पे, और इसको माना क्या कि ये परपेंडिकुलर है, ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ए बी, किस पे, ए बी पे, ये मैंने ड्रॉ किया लाइन। क्या माना मैंने, सपोज परपेंडिकुलर लाइन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, देन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ए बी से परपेंडिकुलर है। अब देख, जब ये परपेंडिकुलर है और ये सेंटर से पास होता है, जो परपेंडिकुलर होता है थ्योरम नंबर 1 से, तो प्रूफ में क्या होगा, ठीक है, ओसी क्या है, ओसी इज रेडियस, ओसी क्या है, रेडियस, देयरफॉर ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों, क्योंकि थ्योरम प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 1, क्या होगा, ओसी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी का जब परपेंडिकुलर है देयरफॉर एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ सी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एंड ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ए बी किससे, बाई कंस्ट्रक्शन, किससे, कंस्ट्रक्शन से, तो एंगल ओ डैश सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अगर हम दोनों को इक्वल देखा जाए, इक्वल हो सकता है, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, क्यों इक्वल, कि ये भी 90 और ये भी 90, तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश सी बी, ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी तभी होगा जो ओ डैश लिया मैंने, वो ओ पे ही लाइज, सेंटर पे ही लाइज करेगा, क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इट पॉसिबल ओनली, इट पॉसिबल ओनली when O dash lies on O, O dash lies on O, therefore perpendicular line
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू सेंटर। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जो जिसका सेंटर एक हो, वैसा दो सर्कल जिसका सेंटर एक हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटर पे दो सर्कल लिखा हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3, जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कल का रेडियस 5 है और एक सर्कल का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, किसका निकालना है, कॉर्ड का लेंथ। तो किसका कॉर्ड, कॉर्ड दो बन सकते हैं, एक बड़ा सर्कल का और एक छोटा सर्कल का। तो लार्जर सर्कल कि कौन सा सर्कल, लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल, जो टच कर रहा है स्मॉल सर्कल। कौन टच कर रहा है, कॉर्ड टच कर रहा है। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, एक सर्कल ये बना बड़ा सर्कल और इसका एक छोटा सर्कल बना जिसका सेंटर ओ है, दोनों का ओ सेंटर है। और ये तुम्हारा क्या है, कॉर्ड। ए भी क्या है, कॉर्ड जो स्मॉल सर्कल को टच करके जा रहा है। अब कॉर्ड है तो कॉर्ड जिसे टच किया तो ये टेंजेंट बन गया। जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए क्या हो गया, वो टेंजेंट हो गया, हो गया टेंजेंट। तो यहां पर लिखा मैंने सी, और इस पे जब लाइन मिलाया तो ये जानता है क्या, थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कि रेडियस जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच लाइन जो टच करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख ये रेडियस भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस कोने से या इस कोने से मिला देंगे कोई एक, तो ये क्या हो गया, लार्जर सर्कल का रेडियस जिसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो जैसे किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री प्रेजेंट है, इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल हो गया। और राइट ट्रायंगल जैसे ही आता है तो एक दिमाग में आता है पहला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये लेंथ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लेंथ। अब तुमने पढ़ा था 9th में, और पहले स्टार्टिंग थ्योरी में बताया था कि जब सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आता है तो बेस को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। तो जब हम पाइथागोरस से इसकी लेंथ निकालेंगे, किसकी लेंथ, AC का, तो क्या होगा, जो भी लिख लेगा उसका डबल कर देंगे तो AB का लेंथ निकालेंगे, और इसी AB का लेंथ निकालने कह रहा है वो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन COR, R1 लिख दे इसको, एंड COR2 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। AB is chord of larger circle and AB is tangent of smaller circle, ठीक है। तो ये AB क्या है, टेंजेंट है किसका, स्मॉलर सर्कल का। तो क्या हो जाएगा, तो OB क्या है तुम्हारा, रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल होगा तो स्मॉल सर्कल का OC रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट है, देयरफॉर OC परपेंडिकुलर AB, OC क्या होगा, परपेंडिकुलर AB का होगा, और AB का होगा तो इससे क्या बदलता है, एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे 90 डिग्री हो गया तो इन ट्रायंगल AOC, कौन सा ट्रायंगल, AOC, OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
डाटा क्या क्या दे रखा है, इसका डाटा दे रखा है, ऐसे भी तुमको पता है 5 है 3 है, तो ट्रिपलेट में ये 4 होगा। क्या होगा ये 4, तो 5 स्क्वायर AC कितना है निकालना है तुम्हारे को, और OC कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या होगा 16 अंडर रूट, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पर जानते हैं कि व्हेन OC परपेंडिकुलर टू chord AB, देन OC बाइसेक्ट AB, AB को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देयरफॉर AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, तो AC इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो गया 4, तो AB क्या होगा, AB इक्वल टू AC प्लस BC, 4 प्लस 4, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखना क्या कर रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, क्या कर रहा है कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कौन, क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो सर्कल है। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि ये इसको हटा के क्या दे देगा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, तो भी क्वेश्चन इसी तरह से होगी, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जब बोला, क्वाड्रिलेटरल ABCD बोला, तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट रोम्बस होता है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ट्रेपीजियम होता है, तो कोई भी ट्रेपीजियम कोई भी फिगर आ जाए, ठीक है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ये आई बात समझ में, प्रूफ हम इसी तरह कर सकते हैं, चाहे ये नाम क्वाड्रिलेटरल की जगह पर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, क्लियर। तो इसमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, तो आंसर में कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो यहां पर जब हम टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना सारे टेंजेंट। तो तुमने थ्योरम नंबर 2 क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनता है तो दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है। तो देखो तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, और PB और BQ ये आपस में इक्वल होगा, CQ और RC, DR और इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AP PB BQ CQ RC DR and DS DR DS and AS क्या होगा आर टेंजेंट्स, क्या होगा ये टेंजेंट्स, होगा कि नहीं टेंजेंट्स। अब जब टेंजेंट होगा तो याद रखना कि ये इसके इक्वल होगा, क्या होगा AP इक्वल टू AS, क्यों इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट A, किससे A से बना। अब देखना जब हम AP किसी का साइड का टुकड़ा है, किसके साइड का टुकड़ा है AB का, तो AP तो मैंने लिख दिया, तो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या है PB, तो PB जिधर AP लिखा जाए उसी साइड PB लिखना होता है, नहीं तो क्या करेगा कई बच्चे क्या करेंगे ये इक्वल टू ये, तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। तो जिधर का टुकड़ा उधर लिखा है लेफ्ट साइड में, तो बाकी बचा हुआ टुकड़ा भी उसी टाइप लिखेंगे, तो क्या होगा PB इक्वल टू BQ, ये क्यों होगा सेम कंडीशन B, फिर CQ
तो अब देखना यहाँ पर अगर हम गलती से सी क्यू लिखेंगे, सुनना गौर से, सी क्यू इक्वल टू आर सी होगा ना, लेकिन सी क्यू किसका टुकड़ा है? बीसी का, बीसी का, अब बीसी का कुछ टुकड़ा आरएचएस में लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या लिखेंगे? सी क्यू इक्वल टू आर सी। क्लियर? फिर आरसी किसका टुकड़ा है? सीडी का, सीडी का टुकड़ा है ना, तो सीडी का टुकड़ा है, तो सीडी का रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया? डी आर, लेफ्ट साइड है तो लिखेंगे डी एस, ठीक है, डीएस, और डीएस का जो रिमेनिंग पार्ट है एएस, देखो सेम साइड आ गया, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा डी। अब इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, थर्ड और इसको फोर्थ। अब चारों को ऐड कर दे, सिंपल सा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ ऐड कर दिया मैंने। ऐड किया तो क्या हुआ? एपी प्लस पीबी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड ऐड करेंगे, एपी प्लस पीबी प्लस डी आर इक्वल टू एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ऐड करेंगे, साइड बनाएंगे। एपी किसका टुकड़ा है? पीबी का, दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? आरसी और डीआर किसका होगा? सीडी इक्वल टू एएस और डीएस आपस में कंबाइन होगा, क्या बनेगा? एडी, और बीक्यू और सीक्यू किसका कंबाइन है? जो कॉमन है वो हट जाता है, बीसी कॉमन जो है वो हट जाता है नाम में। तो ये आ गया, और यही प्रूफ करना था। हेंस देखो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या चेंज करने जा रहे हैं कि देखो इस क्वेश्चन में हमने चेंज किया कि प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मैंने कुछ मिटाया नहीं, सिर्फ इसमें चेंज किया गया, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, क्या किया कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम होता है तुमको पता है, क्या पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल इक्वल है किसके? सी डी के, और एंड बी सी इक्वल टू डी ए के। ठीक है, ये सब इक्वल हो गया, और साथ में वही कंडीशन फिर वापस आ गया कि ये सारे 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 के सारे क्या है? टेंजेंट्स है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं किया मैंने, ये किया पूरा का पूरा यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आई बात समझ में? क्या किया मैंने कि एबीसीडी पैरेललोग्राम लिख दिया, फिगर ऑलरेडी इसीलिए मैंने पहले ही बनाया था पैरेललोग्राम के अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सके। ये पैरेललोग्राम फिगर में है, पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड इक्वल लिख दिया, और बाकी वही ये सारे टर्म क्या होंगे? टेंजेंट्स होंगे, और टेंजेंट जब होंगे तो ये कॉन्सेप्ट से प्रूफ हो गया, और यहां से लेके ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। अब देख लो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, हाँ या ना? तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, लिख सकते हैं, और ए डी प्लस बी सी। तो ए डी और बी सी इक्वल है कि नहीं? तो ए डी को हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी। ये क्या हो गया? 2ab इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? ab इक्वल टू बी सी। अब दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल आ गया, क्या? एडजेसेंट साइड इक्वल। जब एडजेसेंट साइड इक्वल होता है किसी पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट
साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जब इक्वल होता है साइड, देन ए बी सी डी इज रोम्बस। ये क्या होगा? रोम्बस होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल और 3 टेंजेंट, कितने टेंजेंट? 3 टेंजेंट। कौन कौन सा? एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश और ए बी। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में इंटरसेप्ट के फॉर्म में आता है, इसको इंटरसेप्ट के नाम से दे देता है। एसी का है इंटरसेप्ट द पैरेलल टेंजेंट। ये पैरेलल टेंजेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है? डायामीटर। तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है और ये डायमीटर हो गया। प्रूफ क्या कर रहा है कि एंगल AOB 90 डिग्री, क्या? AOB 90 डिग्री। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है थर्ड साइड का, AB का, AB टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको इससे मिला दिया। क्या किया मैंने? इसको सेंटर से मिला दिया। जैसी सेंटर से मिलाया तो मैंने क्या किया कि ये 2 ट्रायंगल मेरे को दिखा और इधर भी 2 ट्रायंगल दिखा ना। अब ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल किसमें? इसमें और इसमें। इसका नाम क्या है? P यहां पे और ये Q है। तो ट्रायंगल कौन सा? POA और AOC। ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? ये इसके बराबर होगा, क्यों? रेडियस OA कॉमन हो गया और ये टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो साइड साइड से दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP CD से ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल होगा तो फिर ये एक लाइन पे कितना डिग्री एंगल बनता है? सेंटर पे 180। डायमीटर कितना डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे? 180 हो गया। तो अगर इसको x माना, इसको x माना, इसको y माना, इसको y माना, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो x प्लस y इक्वल टू 180। तो अगर ये मेरा x है और ये मेरा x है और ये y है और ये y है, तो तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है? x प्लस y इक्वल टू 180। तो 1x प्लस y इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो x प्लस y कितना आएगा? 90। तो 90 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एक्स वाई पैरेलल है कितना? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, एंड टचेस द सर्कल एट P एंड Q। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AB is another tangent touches the circle at C। कहां पर टच कर रहा है? C पे। तो कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ज्वाइन O to C। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन को O to C को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन किया तो हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल POA। कौन सा ट्रायंगल? यहां पर हम प्रूफ में लिख सकते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। दो ट्रायंगल लिख दिया। क्या क्या इक्वल हो गए? OP इक्वल टू OC। क्या ये? रेडियाई है।
OA इक्वल टू OA, क्या है ये कॉमन है, और PA इक्वल टू CA, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट A। ठीक है, तो बाई साइड से ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल COA के, और जैसे कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल POA इक्वल टू एंगल COA इक्वल टू X, और इसको CT कर लिया। सिमिलरली अगला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल COB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल QOB के, और जब सिमिलर होगा तो एंगल COB इक्वल टू एंगल QOB इक्वल टू Y मान लेंगे, और उसको CT से। तो ये फर्स्ट हो गया, और ये फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। अब डायमीटर पे कितना डिग्री एंगल बनता है डायमीटर से सेंटर पे, तो यहां पर लिखेंगे एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायमीटर है। क्या है PQ इज डायामीटर। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब इसका वैल्यू क्या माना था, x प्लस y इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो x प्लस y इक्वल टू 90, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर एक सम मैंने माना AOC, किसको AOC प्लस एंगल COB को, तो 90 डिग्री हो गया। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरे को प्रूफ करना था, साला ये प्रूफ करना, एंगल AOB 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।